बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में, तो यहाँ से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बांग्लादेश का मैप देखेंगे। हमें पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है ये एशिया के कौन से हिस्से में है। ये हमारे पास बेटा बांग्लादेश है और ये एशिया के सर्दर्न पार्ट में है, साउथ एशिया में ये मौजूद है हमारे पास बांग्लादेश। कभी ये ईस्ट पाकिस्तान कहलवाता था क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में ये हमसे अलग हो गया है। तो इसकी डायरेक्शन देखें जरा। बांग्लादेश की जो वेस्टर्न साइड हमेशा सामने नॉर्थ होता है, बैक साइड पे साउथ, फिर हम ऐसे वही लिखते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। डब्ल्यू वाली साइड वेस्ट होगी तो वेस्ट में हमारे पास इंडिया है। बांग्लादेश के वेस्ट में इंडिया है और ईस्ट में हमारे पास क्या है, बर्मा है जिसे हम म्यांमार कहते हैं, और साउथ में बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल है दुनिया की सबसे बड़ी बे जो है वो बे ऑफ बंगाल है। बे ऐसी शेप होती है जमीन की जिसके तीन साइडों में खुश्की होती है और एक साइड में क्या होता है, पानी। इधर भी खुश्की, इधर भी खुश्की, इधर क्या है, पानी है। तो गल्फ बड़ी होके बे बनाती है, बे बड़ी होके बाइट बनाएगी, बाइट बड़ी होके बीच बना देती है। तो ये पाकिस्तान है बेटा। देखें आज का जो पाकिस्तान है जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान कहा करते थे, तो यहां से हम उधर जाया करते थे। जाने के रास्ते कौन से थे? एक तो बाई एयर यहाँ से जा सकते थे, दूसरा ये रास्ता था। तो इस तरह से तकसीम किया गया। दरमियान में सारा इंडिया था, इंडिया के पास से हमें जरूर गुजरना पड़ता था। 1971 में ये हमसे अलग हो गया। अब जरा इलेक्शन को डिस्कस करते हैं हम। यहाँ इलेक्शन के हवाले से कौन से सवाल बन सकते हैं, तो वो है जी हमारे पास। देखें इलेक्शन कौन सी डेट को हुए, सबसे पहले आपने ये याद रखना है। तो ये 7 जनवरी को हुए, 2024 को 7 जनवरी को इलेक्शन हुए। तो शेख हसीना वाजदा जो है ना ये बनी है 5वीं दफा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। 5th टर्म के लिए इलेक्ट हुई है। ये टर्म आपने याद रखनी है। 4th टर्म के लिए, 5th टर्म के लिए, कौन सी टर्म के लिए इलेक्ट हुई है? 5th टर्म के लिए इलेक्ट हुई। कौन सी पार्टी से इनका ताल्लुक है? अवामी लीग से। अवामी लीग 1949 में बनी थी। किसने बनाई थी या ये किसकी बेटी है? ये बेटी है डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब की। यह शेख मुजीबुर रहमान साहब की बेटी है। वो 6 नुकात जिसने दिए थे। आपको बताया कि शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे, इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने में अपना रोल प्ले किया था। फिर ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने 1975 में। इन्हें और इनकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। तो इनकी ये वाली बेटी और एक और बेटी ये बाहर थी मुल्क से, इसीलिए ये बच गई थी। फिर इन्होंने आके सियासत शुरू की। तो आजकल ये प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। 1996 में पहली दफा बनी थी, ये याद रखिएगा। पहली दफा कब बनी? 1996 में। फिर 2009 में बनी, 2009 से अभी तक ये चलती जा रही है। तो ये कंजक्टिवली अगर देखेंगे तो चौथी टर्म के लिए ये इलेक्ट हुई है प्राइम मिनिस्टर इसकी, बांग्लादेश की। अब प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है आपसे। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो शेख शहाबुद्दीन साहब है जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो है करंट प्रेसिडेंट है किसके? बांग्लादेश के। तो यहां से ये सवाल बन सकते थे। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? बल्कि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये जो बीएनपी है इसने क्या किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने क्या किया, बाइकआउट किया इलेक्शन का। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में वो कौन सी है? बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो खालिदा जिया इनका नाम है। आजकल ये जेल में है। ये भी प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश की। कब से कब तक? 2001 से 2006 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही। आजकल ये जेल में है। करप्शन का इनके ऊपर इल्जाम है। 17 साल के लिए इन्हें सजा हुई है 2018 में। तो इन्होंने क्या किया? इलेक्शन का बाइकआउट किया। इलेक्शन का इन्होंने बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट? इन्होंने एक तो इनकी लीडरशिप सारी जेल में है, दूसरा ये कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो वो जो शेख हसीना वाजिद हैं उनकी सरबराही में हो रहे हैं। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने ही अंडर क्या कर रही है? इलेक्शन करवा रही है। कोई दरमियान में केयर टेकर का सेटअप नहीं है। इस पार्टी का कहना यह है कि भाई आप खुद प्राइम मिनिस्टर है, आप खुद इलेक्शन करवा रहे हैं, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? तो आप रिजाइन करें, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए जो किसी के सपोर्ट ना करे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे। शेख हसीना ने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि 2006 के अंदर जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी इलेक्शन करवाने के लिए। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो कब्जा करके बैठ गई थी। उन्होंने इन्हें उठा के जेल में डाल दिया था, शेख हसीना वाजिद को, इनकी पूरी पार्टी को, और उन्होंने एक किस्म का मार्शल लॉ, एक डिक्टेशन शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी डीरेल होने जा रही थी, हो गई थी बल्कि आप कह सकते हैं। तो
शेख हसीना कहती हैं जी हम अपनी जो ताकत है किसी ऐसे नॉन इलेक्टेड बॉडी को नहीं दे सकते जो कल को जमहूरियत को डिरेल करे। उनका पॉइंट ये है, इसीलिए इलेक्शन हुए तो वो 5वीं दफा जीत गई हैं और इनकी जो पूरी पार्टी है इसने बाइकाट किया। तो ये बेटी कह रहा हूं, ये बेटी लिखा हुआ, ये वाइफ है बेटा, ये वाइफ है जनरल जियाउर रहमान की। जनरल जियाउर रहमान पाकिस्तान वाले नहीं, बांग्लादेश के भी एक जनरल जियाउर रहमान थे जो कि प्रेसिडेंट रहे 1977 से लेके 81 तक। ये जनरल जियाउर रहमान साहब जो थे ये वही जनरल डॉक्टर जियाउर रहमान जिन्होंने सार्क का आइडिया दिया था। जो सार्क का आइडिया था वो जनरल जियाउर रहमान ने दिया था। सार्क का पूछता है पेपर में, ये सार्क का आइडिया किसने दिया था? जनरल जियाउर रहमान साहब ने दिया था। तो बनी भी सार्क ढाका में थी, बांग्लादेश में थी, फिर उसका कैपिटल काठमांडू में नेपाल में ले गए थे। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आप याद रखिएगा, इसके हवाले से सवाल बन सकते हैं। तो ये है जी खालिदा जिया साहिब आजकल जेल में है ये। नेक्स्ट इनके हवाले से और कौन सा सवाल बन सकता है? वो है जी हमारे पास, ये देखें कि प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया शेख मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। इनकी पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है बेटा। जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है उसका नाम है जतिया संसद। जतिया संसद इज पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश और इसकी 350 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 300 के ऊपर इलेक्शन होते हैं और 50 जो हैं ये वुमेन के लिए मुख्तस होती हैं। इलेक्शन 300 पे होंगे। 300 में जो इलेक्शन हुए हैं 226 के करीब जो है ना शेख हसीना की पार्टी ने जीत लिया, अवामी लीग ने। और जो टर्न आउट रहा है बांग्लादेश का वो 40% था, ये याद रखिएगा। पिछली दफा जो था इलेक्शन हुआ उसमें 80% था टर्न आउट, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए उसमें 40% के करीब जो था, 40% टर्न आउट था। मतलब लोग इलेक्शन वोट डालने के लिए आए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ने तो क्या किया हुआ था, बाइकाट किया हुआ था उसका इलेक्शन का। उसके बाद हमारे पास इसकी करेंसी टका है, बांग्लादेशी करेंसी टका, याद रखिएगा। और इसकी जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो चिटागांग है। चिटागांग इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंस डे, ये 26 मार्च को मनाते हैं। हम तो कहते हैं ना 16 दिसंबर को हमसे ये अलग हुए हैं, तो अक्सर बच्चे गलती कराते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है 26 मार्च को मनाते हैं। 26 मार्च को हमने वहां पे बांग्लादेश में जो बगावत थी उसे कुचलने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था, सर्च लाइट। 26 मार्च को हमने शुरू किया था ऑपरेशन सर्च लाइट, याद रखिएगा, पूछता है पेपर में। और हमने ये खत्म हुआ था 25 मई को। ये दोनों डेट भी पूछी गई है। कब शुरू किया गया था ऑपरेशन, का नाम क्या था? सर्च लाइट। सर्च लाइट ऑपरेशन था जनरल रियाजी और जनरल टिक्का खान की सरबराही में ये था सारा। 26 मार्च को हमने लॉन्च किया। उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जी हम आजाद हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो आज भी वो जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 26 मार्च को मनाते हैं। तो याद रखिएगा 26 मार्च और 25 मई, 2 डेट। 25 मई को ऑपरेशन खत्म हुआ था और 26 मार्च को ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन का नाम सर्च लाइट था। इस तरह से इनकी जो एयरलाइन है वो बाईमान एयरलाइन है। इसके बारे में सवाल बनता है कि बाईमान इज द एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान ने कब इसे एक्सेप्ट किया? ये सवाल बनाया 1974 में। 1974 में असल में लाहौर में ओआईसी की मीटिंग होनी थी भुट्टो साहब के दौर में। तो भुट्टो साहब पे प्रेशर था कि बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया जाए। बांग्लादेश भी तो मुसलमान मुल्क था ना, तो उनके डेलीगेशन आने थे, तो इसीलिए हमने 1974 में एक्सेप्ट किया। तब हमारे जो प्रिजनर ऑफ वार थे वहां पे वो 74 में वापस आए मैक्सिमम लोग। तो ये यहाँ से सवाल बन सकते थे। अब जरा एक और पर्सनैलिटी है यहाँ से बांग्लादेश से, उसके बारे में जरा हम देखते हैं। वो है जी हमारे पास डॉक्टर यूनुस साहब। डॉक्टर यूनुस साहब जो है ये फाउंडर हैं ग्रामीण बैंक के। ग्रामीण बैंक का मतलब क्या है? गरीबों का बैंक। आपको पता है कि कोई भी बैंक है ना वो गरीबों को पैसे नहीं देता। क्यों? क्योंकि खतरा होता है डूब जाएंगे। भाई इनके पास है ही कुछ नहीं है, कहां से वापस करेंगे? तो हमेशा ताकतवर को पैसे, जिसके पास ऑलरेडी हो, जिसकी कुछ गारंटी हो, प्रॉपर्टी हो, उसकी श्योरिटी लेके बैंक क्या करता है? पैसे देता है। तो ये वो वाहिद बंदा था जब इसे ख्याल आया कि जो है ना जी, आपको पता है बांग्लादेश में बहुत ज्यादा गुर्बत थी, अभी तो कुछ कम हो गई है। तो इसने देखा कि लोग गरीब हैं, बेचारे मेहनती भी हैं। तो इसने कहा कि जो गरीब है ना वो ज्यादा ईमानदार होती हैं, इनके ऊपर अगर एक दफा एहसान करो ये सारी जिंदगी एहसान याद रखते हैं। तो इसने जो पैसे थे देना शुरू किए, किसे? गरीबों को, थोड़े से इंटरेस्ट पे। तो गरीबों ने क्या किया? उससे पैसे बनाए, आगे काम शुरू किए, छोटे छोटे कारोबार शुरू किए गए। इस तरह से इसने $27 से काम शुरू किया था और आज $30 बिलियन इसने अवाम में बांटे हुए हैं। पाकिस्तान का आपको पता है टोटल कितनी हमारी इस वक्त सेवेज, पाकिस्तान के अकाउंट में कितने पैसे हैं हमारे पास?
4 से 5 मेरे ख्याल से बिलियन डॉलर हमारे पास टोटल रहते हैं अभी जो हमारे रिजर्व में है। इसने 30 बिलियन डॉलर लोगों को बांटे हुए हैं। मतलब वहीं से इसने सेटअप खड़ा किया और ग्रामीण बैंक, गरीबों के बैंक की शुरुआत की इसने कि हर कोई गरीब इसके अंदर जो है ना आके बगैर छोटी के पैसे ले जाके अपना कारोबार शुरू कर सकता है, थोड़ा सा जो मुनाफा है वो वापस करेगा बस। इस तरह से इसे नोबेल प्राइज दिया गया। 2006 के अंदर ये सवाल पूछा गया कि कब इसे नोबेल प्राइज मिला, 2006 में मिला। तो इस तरह से इसने करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला है। फिर इनकी कंडीशन ये होती है पैसे देते हुए कि अगर आपने पैसे कमा लिए तो आपने अपने ऊपर भी खर्च करने, मतलब अपना स्टैंडर्ड अप करना है। अगर आप पहले कच्चे घर में थे तो फिर आपको पक्के घर बनाने चाहिए, मतलब अपना स्टैंडर्ड भी ये आप करवा रहे हैं, लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल रहे हैं। और करोड़ों लोगों को इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने गुर्बत से निकाला है। यही फार्मूला फिर दुनिया ने अडॉप्ट किया। पाकिस्तान में भी आपको पता है खूद फाउंडेशन बनी, डॉक्टर अमजद साकिब साहब भी, वो भी इसी मतलब अगर तरीकाकार के ऊपर काम कर रहे हैं, गरीबों को कर्जा देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। तो ये बांग्लादेश के हवाले से सवाल बन सकते थे जो मैंने आपको करवाए। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।